हेलो फ्रेंड, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले यार, अगर आपने जावा के पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो यार। तो अपने पिछले वीडियो में हमने दिस कीवर्ड के बारे में बहुत अच्छे से सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं सुपर कीवर्ड का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं। तो अपने कुछ पिछले वीडियो में हमने जावा में क्या होता है, मेथड ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमने सीखा था, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई बेस क्लास हो और इस बेस क्लास को मान लीजिए हमारे पास कोई चाइल्ड क्लास हो, अगर वो एक्सटेंड करे, मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से, बेस क्लास जो है हमारी एक्सटेंड कर ले, और हम दोनों क्लास में सेम सिग्नेचर का फंक्शन बनाए, है ना। जैसे मैं यहाँ प्लेट से फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वायर डिस्प्ले फंक्शन हमने बना दिया यहाँ पर। और इसके अंदर मैं एक सिंपली एस आउट दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ बेस क्लास, है ना। अब कोडिंग कुछ भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं। और अगर मैं सेम सिग्नेचर का फंक्शन अपनी मैं चाइल्ड क्लास में भी बना दूं, ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर बेस की जगह पर मैं सिंपली चाइल्ड क्लास लिख देता हूँ, तो जब अगर मैं इन दोनों को टेस्ट करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्लास और बनाता हूँ, लेट से मैं टेस्ट क्लास बना लेता हूँ। तो इस क्लास के अंदर अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, या कुछ भी मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, इस तरह से हमने बना लिया ऑब्जेक्ट, है ना। और मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूं, तो मतलब यहाँ पर तो हमारा चाइल्ड क्लास वाला इस तरह से एग्जीक्यूट होता था। ये बात हम लोगों को पता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि ये आपके पास फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है, या मैं कोई और एक फंक्शन बना ले रहा हूँ। लेट से मैं बना लेता हूँ, मैं सिंपली इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया इसको। ये मान लीजिए एक फंक्शन और है आपके पास, और ये मान लीजिए डिस्प्ले नहीं है, शो फंक्शन है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ शो फंक्शन इस तरह से, और मैं अपनी टेस्ट क्लास से मैं शो फंक्शन को कॉल करता हूँ, ओके। तो अगर मैं इसको शो फंक्शन से कॉल करूंगा तो शो फंक्शन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो हमारी चाइल्ड क्लास है, इसमें अगर मैं इस शो फंक्शन के अंदर, लेट से मैं यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ इस तरह से, तो आपको पता है कि डिस्प्ले फंक्शन कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, है ना। अब क्योंकि हम यहाँ पर मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसी क्लास में, तो यहाँ पर कंपाइलर ने इस लाइन को, आपको पता है कि दिस डॉट डिस्प्ले ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया होगा इस तरह से, है ना। तो फिर से अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो देखिए चाइल्ड क्लास देन शो फंक्शन, तो पहले इस वाले फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो चाइल्ड क्लास प्रिंट हो रहा है, और यहाँ से शो फंक्शन प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस शो फंक्शन के अंदर, या इस पूरी क्लास में कहीं भी, किसी भी फंक्शन के अंदर, मैं चाहता हूं कि जो ये पेरेंट वाला डिस्प्ले फंक्शन है मैं इसको कॉल कर पाऊं, है ना। मैं क्या चाहता हूं कि जो ये पेरेंट वाला डिस्प्ले फंक्शन है इसको मैं अपनी इस क्लास में कॉल कर पाऊं। तो जैसे अगर हमने सिर्फ डिस्प्ले लिख दिया तो कंपाइलर इसको हमेशा दिस डॉट डिस्प्ले लिखेगा, तो ये तो हमेशा इसी क्लास वाला कॉल होगा ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी बेस क्लास में बना है ये वाला डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। समझ में बात आपको आई। तो अगर मैं कहीं भी यस यू वैसे लिखूं, मैं एस यू पी ई आर, देखिए ये सजेस्ट करेगा सुपर डॉट, अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन इस तरह से कॉल कर दूं तो हमारा पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा। समझ में बात आपको आई। तो चलिए मैं रन करता हूं। तो पहले हमने ये किया है ना। तो जैसे ये वाला डिस्प्ले फंक्शन चलेगा तो ये दिस डॉट डिस्प्ले यानी कि चाइल्ड क्लास प्रिंट होगा। फिर हमने सुपर का यूज करके जब हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो ये अपनी बेस क्लास वाला कॉल होगा। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, बेस क्लास प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद शो फंक्शन प्रिंट होगा, है ना। देखिए मैं रन कर देता हूँ, चाइल्ड क्लास, बेस क्लास, और देन शो फंक्शन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि अगर जो हमने डिस्प्ले फंक्शन की ओवरराइडिंग कर दी, तो अब हम अगर सुपर कीवर्ड का यूज ना करें तो इस अपनी चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट वाले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, है ना। समझ में बात आई आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी तरह से वेरिएबल के भी कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, जैसे हमने फंक्शन के साथ में यूज किया वेरिएबल हो, जैसे मान लिया इस क्लास में हमारे पास वेरिएबल हो, लेट से ए नाम से हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इस क्लास में मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बी नाम से, मैं लिखता हूँ इंट बी नाम से। और मान लीजिए ये जो हमारा शो फंक्शन है इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल सी बना लेता हूँ। तो
ये वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफॉल्ट कैटेगरी का है ना, और अगर डिफॉल्ट कैटेगरी का है तो उस वेरिएबल को हम इस क्लास में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेट से सी में रखता हूँ 10, जो ये हमने लोकल वेरिएबल बनाया सी में हमने रख दिया 10, है ना। और जो ये वाला बी वेरिएबल है इसमें मैं रख देता हूँ 20, और जो ये ए वेरिएबल है हमारी इस क्लास में, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में आएगा ना इनहेरिटेंस की वजह से, इसमें मैं रख देता हूँ 30 इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इनको रख सकते हैं बड़े आराम से। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लगाऊं और मैं यहाँ पर सबकी ए प्लस बी प्लस सी सबकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँ तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, 30 20 10 इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, आप देख सकते हैं प्रिंट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए बेस क्लास में जैसे नाम ए है, आपने चाइल्ड क्लास में भी ए नाम रख दिया, और जो ना केवल आपने चाइल्ड क्लास में जो ये इंस्टेंस वेरिएबल है इसको आपने नाम सेम रखा, बल्कि जो लोकल वेरिएबल आपने बनाया इसको भी आपने सेम कर दिया। अब बताइए, आपको हर जगह यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 20, ए इक्वल टू 30। अब आपको ये बात देखिए बहुत अच्छे से पता है, और यहाँ पर जब आप प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू प्रिंट करोगे हमेशा, है ना। अब देखिए आपको ये काम बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या है, ये लोकल वेरिएबल है तो इसको प्रियॉरिटी ज्यादा मिलेगी, यानी कि आपने पहले लोकल वेरिएबल में 10 असाइन किया, फिर 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया, तो इस ए की वैल्यू क्या है, क्या प्रिंट होने वाली है, 30 प्रिंट होने वाली है। हर जगह 30 30 30 प्रिंट होगी, क्योंकि इसको प्रियॉरिटी मिलेगी ना, ये लोकल वेरिएबल है ना। तो अब आप कैसे बताना चाहते हो कि जो ये वाला ए है, ये वाला ए है, इस वाले ए को हमने यहाँ पर लिखा है और इस वाले ए को हमने यहाँ पर लिखा है, आप कैसे बताओगे। तो अगर आपको इस वाले ए को रिफर करना है तो आपको पता है, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था, आप दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, है ना। पिछले ही वीडियो में हमने सीखा था कि अगर आपको किसी करंट क्लास के मेंबर को अगर एक्सेस करना है, चाहे वो वेरिएबल हो, इंस्टेंस वेरिएबल हो या फंक्शन हो, तो आप दिस लगा करके उनको रिफर कर सकते हो। तो दिस डॉट ए लिखना यहाँ पर ये वाला ए लिखा जाएगा, माना जाएगा, है ना। अब ये बात कैसे बताओगे कि ये वाला जो ए है ये हमारे पेरेंट क्लास वाला है, तो यहाँ पर आप पहली बात दिस तो नहीं लिख सकते, अगर आपने दिस डॉट लिखा तो ये वाला बन जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो ये वाला बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सुपर लगाना पड़ेगा। समझ में बात आई आपको, सुपर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पर सिर्फ ए लिखा तो ये तो लोकल वाला माना जाएगा जिसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, अभी 10 10 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, दिस डॉट लगा दोगे, यहाँ पर क्या आप लगाओगे, सुपर डॉट लगा दोगे इस तरह से। अब देखिए 10 20 30 प्रिंट हो रहा है, ये वाला ए कौन सा है, ये वाला है, ये वाला ए कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला ए हमारे पेरेंट क्लास वाला है। समझ में बात आई आपको किस तरह से दिस और सुपर यूज होते हैं। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर कि जब भी चाइल्ड क्लास कोई हो, चाइल्ड क्लास मतलब अगर उसने किसी क्लास को एक्सटेंड किया हो, तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन होगा ये क्या है, इंस्टेंस, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। तो इसके अंदर दो रेफरेंस वेरिएबल है, आप बोलिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, दोनों होते हैं दिस एंड सुपर। पहले हमने क्या सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई क्लास होती है तो उसके हर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में दिस नाम का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होता है। लेकिन अगर आपने एक्सटेंड कर लिया किसी क्लास को, तो आपको चाइल्ड क्लास में जो भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होंगे उसमें दो कीवर्ड दिस एंड सुपर ऑटोमेटिकली होंगे। समझ में बात आपको आई। तो जब आप दिस लिखोगे तो आप उसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करोगे, जब आप सुपर लिखोगे तो वो पेरेंट क्लास के मेंबर को आप एक्सेस करोगे, है ना। तो आई होप आपको ये दिस और सुपर कीवर्ड का यहाँ पर समझ में आया होगा। दिस को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये सुपर को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। अभी और भी दिस और सुपर के यूजेज हैं जिनको हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग जब सीखेंगे तब सीखेंगे वहां पर। तो अभी एक और वीडियो और आने वाला है दिस एंड सुपर कीवर्ड पर, ओके, तो वहां पर हम लोग और सीखेंगे। फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।